गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि कुछ लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ना चाहते। क्योंकि मोटे तौर से तीन बातें हो सकती है। पहली बात, एक परसेप्शन क्रिएट कर रखी है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तीसरी बात कि लोगों को ऐसा लगता है इसमें सिर्फ फैक्ट्स याद करने हैं। पहली बात के राउंड अगर आप देखते हैं तो लोगों को आप किसी से ही पूछो रैंडमली कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसी है, तो आपको ये बताएगा कि बहुत ही ड्राई सी सब्जेक्ट है, एक मॉब साइकोलॉजी सी बन रखी है। और उस मॉब साइकोलॉजी, चूंकि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे इसलिए तुम भी नहीं पढ़ना चाहते। गलत है, ऐसा नहीं करना है। जो दूसरी पार्ट है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। स्कूल के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसकी क्या हालत है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने प्रैक्टिकल स्कूल में नहीं करा तो घर में तो कर नहीं सकते। स्कूल में भी नहीं करा, घर में भी नहीं कर सकते। और स्कूल में जो प्रैक्टिकल करा रहे हैं वो एक शेड्यूल को चेंज करने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने एक शेड्यूल बना रखी है, उसे चेंज कर रहे हैं। बच्चे को समझ में आ रहा, बच्चे का इंटरेस्ट लेवल डेवलप हो रहा, बच्चे को इंटरेस्ट आ रही सब्जेक्ट के अंदर, ऐसा नहीं सोचा। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि लोगों ने प्रैक्टिकल बनाई थी सब्जेक्ट को आसान करने के लिए, और प्रैक्टिकल आज सब्जेक्ट से ज़्यादा ड्राई और मुश्किल है तो है। तीसरी बात है, आप जिस किसी से भी पूछो वो प्रोजेक्ट ऐसे करते हैं कि सारी चीज़ें इसमें रट्टा मारने की है, इसमें लॉजिक कुछ है ही नहीं। जबकि इनऑर्गेनिक ही उतनी ही लॉजिकल है जितने फिजिक्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी उतनी ही लॉजिकल है जितनी फिजिकल केमिस्ट्री है। तो बाकी क्योंकि साइंस का जो बेस है, साइंस की जो बेस है वही लॉजिक है। तो अगर साइंस की बेस लॉजिक है तो ऑब्वियस सी बात है बिना लॉजिक की चीज़ें हो नहीं सकती। तो मोटे तौर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तीन चीज़ें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मोटे तौर से तीन चीज़ें: फैक्ट्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन डेंसिटी। कुछ ट्रेंड्स है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। बहुत सारी चीज़ों के ट्रेंड्स हो सकते हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल है, कुछ के ट्रेंड कहीं कहीं एक्सेप्शनल भी हो सकते हैं। और लास्ट में रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस के समंदर है ना, रिएक्शंस के समंदर ऐसे कह सकते हैं। एक बार डूबे तो आइडिया नहीं लगना कि आप कहाँ निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे होती है वो समझते हैं। जो फैक्ट्स है उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, जो फैक्ट्स हैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। आपको फैक्ट्स को टोटलिटी में समझने की आदत डालनी है, फैक्ट्स को टोटलिटी में समझने की आदत डालनी है। कैसे? अगर तुमने पढ़ा कि भाई वाटर की जो वाटर है वो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हारे दिमाग में नेचुरली आनी चाहिए कि क्या H2S की भी 100 डिग्री है क्या। और अगर तुम उस ग्रुप में नीचे जाओ और साइड में आगे जाओ, HCl के पास जाओ और पीछे आ जाओ PH3 के पास, तब तुम्हें ऐसा आइडिया लगेगा कि ये सिर्फ एक ड्राई फैक्ट्स नहीं, बेयर फैक्ट्स नहीं, ये आपस में वेल कोऑर्डिनेटेड है, वेल कोरिलेटेड है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप एक नंबर बाहर निकालते और उस नंबर को दाएं बाएं करके देख रहे होते। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आपको नंबर को जो टोटल पर्सपेक्टिव है, होल पर्सपेक्टिव्स के टर्म्स में आपने उस चीज़ को देखने की आदत डालनी है। बात समझ रहे हो? तुम्हें उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है ये वाटर की है, ठीक है, आगे पीछे के, दाएं बाएं के है, ऊपर के है, नीचे के है। तो उस वाली केस से तुम आइडिया लगा सकते कि आगे जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ रहे, घट रहे, कांस्टेंट रहते, या फिर एबनॉर्मली डाउन हो जाते, एबनॉर्मली अप हो जाते। अगर एबनॉर्मली डाउन हो गए तो फिर क्या हुआ? शायद वो गैस बन गए। अब एबनॉर्मली अप हो गए तो क्या हुआ? शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली। ऐसा कुछ एक कोरिलेशन बनाना है। जो दूसरी बात है ट्रेंड्स का आपको आइडिया इस बात के ऊपर होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट डेफिनेटली वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं, टॉप टू बॉटम वो कौन से फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहां पे ट्रेंड्स आर गेटिंग अफेक्टेड बाय पोलराइजिंग पावर। सारी चीजें इस पोलराइजिंग पावर के ऊपर है। पोलराइजिंग पावर बोले तो चार्ज बाई साइड, ये सारी चीजों को डिसाइड करते हैं, ये सारी चीजों को डिसाइड करते हैं। इन्होंने सारी चीज़ों को डिसाइड करना है। तो आप ये भी जब भी ध्यान रखें कि ये ट्रेंड, सपोज अगर आपने इस बात का ध्यान रखा कि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही, तो उसके साथ ये भी याद रखने की जरूरत है इंक्रीज क्यों कर रही है, बिकॉज एक सेल ऐड हो गए। अगर आप ये याद रख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट क्या है, तो ये भी याद रखना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती, मेल्टिंग पॉइंट वहाँ सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करती। तो कई बार दोनों चीज़ें एक हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा हो सकता है कि चीज़ें एक जैसी हो और एक जैसी ना हो। हम क्या करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को जैसे द्वंद्व समास होती है ना,
माता पिता लोटा रोई वैसे याद कर लेते हैं। भाई वैसे नहीं है, इनके बीच में भी फर्क है ना, इनके बीच में भी डिफरेंस है। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि ये अगर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना है? परसेप्शन पे खेलने की जरूरत नहीं। जो फैक्ट्स है, फैक्ट्स से एनकाउंटर करना है, खुद को फैक्ट्स के साथ एनकाउंटर करना है। आप सब्जेक्ट सीख रहे हैं, आप एक साइंस के सब्जेक्ट सीख रहे हैं, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। और केमिस्ट्री पढ़ने वाला बंदा जब हिस्ट्री पढ़ता है उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। मेरे साथ तो बहुत ही बुरा होता था, हमें हिस्ट्री की क्लास से बाहर निकाल देते थे। कई सारे बड़े दर्दनाक से इंसिडेंट हैं जो शेयर नहीं करे जा सकते। तो वहाँ पे क्या होता है, आप हर चीज़ के पीछे लॉजिक देखते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे, दिमाग से निकाल दे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे। हर चीज़ की लॉजिक है। एनसीईआरटी में नहीं लिखे, इससे ये कहीं इस्टेब्लिश नहीं होता कि लॉजिक ही एग्जिस्ट नहीं करती। एक हुई की बुक आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हुई की बुक आती है, तुम्हें पढ़ने को सजेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे तुम्हें लगता है ना ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन है, हुई की बुक के अंदर, कॉटन विल्किंसन के अंदर उन सारी चीज़ों के डिटेल्स एक्सप्लेनेशन है। तुम ये सोच रहे हैं कि एक्सेप्शन है और फैक्ट ये है कि उनके ऊपर 3-3, 4-4 पेज लिख रखे, 3-3, 4-4 पेज लिख रखे, या फिर छोटे छोटे रेफरेंसेस कम से कम 6-7 जगहों पे दे रखे। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमने 1 या 2 बुक को रेफरेंस बनाया और उसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर दी कि ये ऐसे है, ये ऐसे है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने जब पूरी दुनिया देखी नहीं, हमने जब सब कुछ देखा नहीं, तो आधे इंफॉर्मेशन के ऊपर कमेंट पास नहीं कर सकते। तो तुम्हें ट्रेंड्स के पीछे जो लॉजिक है उस लॉजिक को समझना है, जो फैक्ट्स है इन्हें कोरिलेट करना है, इन्हें कोरिलेट करना है। नेक्स्ट काम है रिएक्शंस के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस में तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हुआ क्या, सरप्राइज नहीं हो जाना। जैसे तेज बॉल आती है, विकेट उड़ जाती और लोग देखते रह जाते हैं, वैसे नहीं करना है। बॉल को समझना है, उसके पीछे जाना है, स्ट्राइक लेना है, ठीक है ना। क्लीन बोल्ड होने जैसी हरकतें नहीं करनी। यहाँ पे क्या हुआ, इसे रट्टा मार ली, आगे क्या हुआ, उसे रट्टा मार ली, आगे क्या हुआ, उसे रट्टा मार ली। इनऑर्गेनिक के एक पूरी सीरीज बना रखी है हमने कि इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस को कैसे याद करें, इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस को कैसे समझे। याद करना तो गलत टर्म है। आप इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस के साथ कंफर्टेबल कैसे हो, इसकी पूरी सीरीज बना रखी है, 4-5 वीडियोज हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे इस बात को समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी कंपाउंड के अंदर, अगर मान लो हमने ऐसे लिखा NOx और हमें लग रहा है कि ये ऑक्सीजन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही दिख रही, तो आप ये मान के चलो, और इसे M भी छोड़ दो, इसे M लगा देते हैं, तो ये ऑक्सीजन जनरेट करेगी। और ये मान के चलो अगर ये मेटल है तो इसने MO जनरेट करना है। और यही प्रॉब्लम कार्बोनेट के साथ है, यही प्रॉब्लम नाइट्रेट के साथ है, यही प्रॉब्लम बाइकार्बोनेट के साथ है। वो जनरली ऑक्साइड जनरेट करते हैं, वो जनरली उसके ऑक्साइड क्रिएट करते हैं, वो जनरली ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। अगर जो रिएक्शन कैल्शियम ने दे रखा है वही रिएक्शन स्ट्रोंशियम ने देना है, वही रिएक्शन बेरियम ने देना है। फर्क सिर्फ इस बात का हो सकता है कि कहीं पे टेम्परेचर 100 डिग्री है, कहीं पे 80 डिग्री, कहीं पे 25 डिग्री सेल्सियस, बस इतने का फर्क हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुमने 3 रिएक्शंस याद करे, इसका ये मतलब है तुमने एक तरह के रिएक्शंस देखे और उनके 3-4 अलग अलग टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन उसको हम अलग रिएक्शंस तो नहीं कह सकते ना। तो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि भाई अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसने ऑक्सीजन दिया। भाई जिसके पास पैसे है वो गरीबी दूर कर सकते हैं, जो खुद भिखारी है वो गरीबी दूर कैसे कर सकता। तो अगर सल्फाइड दे रखा है, सपोज अपने पास एक सल्फाइड है और आपने इसे गर्म करा तो ये ऑक्साइड बनाएगा क्या? आंसर है क्यों बनाएगा, आंसर है क्यों बनाएगा। तो उसके भी आंसर हो सकते हैं, अगर सल्फाइड को आपने गर्म करा ऑक्सीजन के साथ, इसने ऑक्साइड बनाई, तो आंसर हो सकता है यस, आंसर हो सकता है नो। अब एक लॉजिक बहुत सिंपल है, दुनिया में आप किसी भी सॉल्ट को गर्म कर दे, दुनिया में किसी भी सॉल्ट को ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दे, वो ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी रखता है विथ फ्यू एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सल्फर के कॉम्पैरेटिवली ज़्यादा है। तो जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है उनके अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतनी ज़्यादा है, वो इतने स्टेबल है। तो MS से ऑक्साइड तो बना सकते हैं, लेकिन MO से सल्फाइड बनाए ऐसा होना मुश्किल है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड तो हो सकती है, रिवर्स करना चाहा तो गलत है, रिवर्स शायद आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा कि आप ऐसा कर सकते तो क्यों कर सकते, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। तो ये बजाय से इसे कि मेमोराइज कर लिया, ऐसे कर सकते ऐसा नहीं कर सकते, डू एंड डोंट डू, ये लिस्ट नहीं बनानी है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनानी। फैक्ट्स को समझने की कोशिश करना है। NCERT पे है तो ठीक है, अदरवाइज आज के डेट में इंटरनेट पे बड़े सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं। अब आते हैं वापस इस रिएक्शंस के ऊपर, इससे प्रूव क्या करना चाहते हैं भाई। इससे हमने ये प्रूव करने की कोशिश करी, इससे प्रूव करने की कोशिश करी कि जो रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन K2CR2 ने दे रखी है और यहाँ पे रिएक्शन K-4 की है,
और अगर बड़े ध्यान से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये सारे अलग रिएक्शन है और ये सारे अलग रिएक्शन है, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के रिएक्शन है। यानी अगर तुमने इसमें O3 ऐड कर दी, उसने भी वही रिएक्शन देना है। तुमने इसके अंदर कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H2O2 यूज करा, उसने भी मोर और लेस यही रिएक्शन देने हैं, सभी ने एक जैसे रिएक्शन देने हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, ये सबके सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। इसने इस वाली कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने के बड़े सिंपल रूल हैं। अगर नेगेटिव आयन है तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनना है, और अगर ये नेगेटिव, सपोज सिर्फ ए नेगेटिव ना होकर AOX है, तो इस वाली केस में AOX+1 बन जाना है। दो चीज़ें हो सकती है, दो चीज़ें हैं जो बड़ी विजिबल सी है। यहाँ पे I नेगेटिव है, यहाँ पे I2 लिखा था ना, जो नेगेटिव आयन है वो न्यूट्रल बन जाने हैं। यहाँ पे देखो सल्फर क्या है, -2 है, यहाँ पे सल्फर किस में, 0 में है। यहाँ पे Sn+2 में है, इसे टेक्निकली Sn+3 में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस रूल के अंदर एक वेरिएशन ये भी हो सकती है कि ये X+2 हो। डिपेंड करता है, जो ऑड नंबर ग्रुप के हैं वो ऑड ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो कर सकते, जो इवन नंबर ग्रुप के हैं वो इवन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो कर सकते। तो यहाँ पे अगर तुमने एक ऑक्सीजन ऐड करा, अगर तुमने SnO को SnO2 में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पे भी एक ही ऑक्सीजन बढ़ रही, और उस केस में भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 बन जाना है। अगर हमने एलिमेंट की बात करी तो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 1 या 2 के फॉर्म में जनरली बढ़ जाती है। अगर हम इसे ऑक्सीजन के फॉर्म में देखें तो मोस्टली ये 1 ऑक्सीजन विल इंक्रीज, 1 इंक्रीज है, कभी कभी 2 भी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे Fe2 है, इस वाली केस में Fe3 है। ये KMnO4 की रिएक्शन है। अब तुम ये कह सकते कि ये रिएक्शन उससे अलग है क्या? आंसर है ये रिएक्शन उससे अलग नहीं है। कैसे कैसे अलग नहीं है भाई? ये रिएक्शन इससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। कैसे? देखो भाई, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे क्या करा, ये जो कार्बन है ये -3 में है और ये +3 में है और यहाँ पे +4 में है। ये बॉन्ड टूट गई, CO2 बन गए, Fe+2 Fe+3 Fe+2 Fe+3। यहाँ पे NO2 है ना, कह रखा था एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, एक ऑक्सीजन ऐड कर दे NO3। I नेगेटिव, इसने क्या बनाया, I2, I नेगेटिव I2। तो ये सारी चीज़ें, मतलब तुम्हें ये डिसाइड करना है, कि KMnO4 और K2Cr2O7 के अंदर क्या सिमिलरिटी है। और आंसर बहुत सिंपल है, बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इनके रिएक्शंस भी एक जैसे होंगे। मेन प्रोडक्ट है वो एक होने हैं, जो बाई प्रोडक्ट है उनमें वेरिएशन हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, वेरिएशन होगी, मगर जो मेन प्रोडक्ट है वो हमेशा एक जैसे ही होने हैं। ऐसे ही इसकी दूसरी लाइन है, डी ब्लॉक की ले रखी है, वो भी देखते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो डेफिनेशन अभी पढ़ी, देखो उस वाली डेफिनेशन के ऊपर यहाँ पे +3 के अंदर है, ये +4 के अंदर है। इस वाली केस में -2, तो यहाँ पे ये हो गई 0। इस वाली केस में SO3 है तो यहाँ पे SO4, एक ऑक्सीजन ऐड करा, 1 ऑक्सीजन। इस वाली केस में NO2 है तो यहाँ पे NO3 करा, 1 ऑक्सीजन हैज बीन एडेड। यही बातें हमने हर जगह कर रखी है। तो अभी क्या करा, अभी हमने ऑक्सीडेशन करा, इसकी अपोजिट हो सकती है, बिल्कुल अपोजिट हो सकती है रिडक्शन के अंदर में। इसके बाद कौन से रिएक्शंस रह जाते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रह जाती है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ है, वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर क्लोराइड के अंदर में, वाइट प्रेसिपिटेट। वैसे ही AgBr है, वैसे ही Ag आयोडीन है। तो यहाँ पे अगर तुमने ये देखा कि जो रिएक्शन ए ने दे रखी, वैसे और रिएक्शंस कितने हो सकते हैं, पता चला। तुमने ऐसे 6 लिस्ट बना ली। तुमने देखा जो रिएक्शन बी दे रखा है उसने कितने बनाए। तुम बड़े ध्यान से देखोगे, 20-22 रिएक्शंस के अंदर तुम्हारी पूरी मेडिकल हो जानी है। 20-22 रिएक्शंस सारे मिलाकर, 20-22 रिएक्शंस भी नहीं होने हैं, 20-25 रिएक्शंस भी सारे मिलाकर नहीं होने हैं। और तुम्हें ऐसा क्या लगेगा कि 200-250 रिएक्शंस होंगे, सारे मिला के इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 20-25 रिएक्शन होंगे। तो ये बात है कि अगर तुमने आंखें बंद करके पढ़ाई करी
उन्हें याद करने की कोशिश करी, उस मॉब साइकोलॉजी के शिकार हो गए जहां पे लोगों ने कहा इनऑर्गेनिक ड्राई है, तो तुम फंस गए। इनऑर्गेनिक ड्राई नहीं है, इनऑर्गेनिक कॉम्परेटिव है, इनऑर्गेनिक भी साइंस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हिस्ट्री नहीं है। तो ये सारी बातें केमिस्ट्री की थी। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस हुई या नहीं हुई। क्या इनऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें कुछ और तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती, या तुम इनऑर्गेनिक किसी और तरीके से पढ़ना चाहते, या जो तरीका तुम्हें बताया उस तरीके से तुम कन्विंस हो। ये नेट के प्रिपरेशन की चैनल है, इसे लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। हम यहाँ पे गाइड, मोटिवेशन और मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों।